अभिधान राजेंद्र कोश का 7वां भाग 182 नंबर का शब्द है। संघ। संघ की व्यवस्था पूरी तीर्थंकर आधारित है, यानी कि धम्म तीर्थ यरे जिणे। धर्म तीर्थ की स्थापना करना, इसका मतलब संघ का एक नियम मर्यादा का संविधान बनाना। जो नियम मर्यादा का संविधान बन रहा है वो देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधारित है। इसके लिए व्रत की आचार संहिता, व्रत की आराधना के साथ जो निर्माण हुआ है वो संघ है। तो वो नहीं है तो संघ नहीं है। इसके लिए वहां तक के वचन बोल दिए कि आज्ञा के रहित, आज्ञा रहित कोई भी आराधना वो संघ की आराधना नहीं हो सकती। आज्ञा रहित, इसका मतलब आज्ञा सहित ही आराधना संघ आराधना है। और संघ की आराधना तीर्थंकर खुद स्थापना करते नमो तीर्थस करके, संघ को प्रणाम करते। 25वें तीर्थंकर की उपमा दी है संघ को। और जितने भी तीर्थंकर वो संघ को वंदना नमस्कार करके नमो तीर्थस, नमो तीर्थस करके धर्म तीर्थ, नमो तीर्थस ऐसा धर्म तीर्थ की वो वंदना करते। तो तीर्थंकर यदि संघ को इतना बहुमान देते हो, संघ उनके लिए इतना वंदनीय पूजनीय हो, तो वो संघ क्यों वंदनीय पूजनीय है? क्योंकि वो संघ की पूरी आधारशिला व्रत और नियम है। इसके लिए संघ के अंदर चतुर्विध कहता है। संघ के अंदर 4 लोगों का प्रवेश है, साधु, साध्वी, शावक और शाविका। वो 4 को चतुर्विध संघ कहते हैं। क्यों कहते हैं चतुर्विध संघ? क्योंकि यहाँ पर आराधक आत्माओं का वर्णन किया जाता है। आराधक आत्माओं की यहाँ पर आराधना बताई जाएगी कि भाई सावक जीवन की आराधना क्या है, श्रमण जीवन की आराधना क्या है। सावक जीवन और श्रमण जीवन की आराधना से संघ को क्या फायदा, और संघ यदि फायदा होता है तो उससे दूसरे लोगों को क्या फायदा, कैसे प्रवेश होता है। तो परमात्मा ने इतना नेचुरल, आत्मा को उपकारी ऐसा संविधान, ऐसा बंधन बनाया कि जिसमें ऑटो सिस्टम है, तुम करो तो प्रवेश, नहीं करो तो बाहर। तो संघ की सेवा का जिसको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसका जीवन सफल है। संघ की आराधना, संघ को मजबूत बनाने के लिए स्वयं का जो हिस्सा रहता है तो समझ लेना कि वो सफल जीवन का रास्ता है। इसके लिए संघ यानी व्रतधारी आराधना, व्रत की आराधना। तो व्रत की धारणा भगवंत करते, साधु श्रमण, श्रमण समणी भगवंत, तो श्रमण प्रधान चतुर्वेद संघ। तो श्रमण भगवंत 5 महाव्रत की आराधना करते, एक रात्रि भोजन छठा, और शावक शाविका में 12 व्रत होते हैं। और ये जो नहीं पालन करते तो फिर इसका मतलब वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई 12 में से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन भगवंत है उनको तो 5 करने। तो 5 व्रत के साथ 5 आचार भी बता दिए। 12 व्रत के साथ सम्यक दर्शन बताया। सम्यक दर्शन दोनों में है, लेकिन जो 6ठा गुणस्थानक है, 7वां गुणस्थानक है श्रमण का, साधना की चरम, साधना की गतिशीलता का, तो वहां पर वृत्ति के बाद सर्ववृत्ति बताई। लेकिन सावक जीवन की वृत्ति को सबसे पहले उसे आचार संपन्नता, सम्यक दर्शन आधारित उनको प्रवेश करना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन कितना बड़ा हिस्सा बन जाता है अनंत काल की पूरी यात्रा को समाप्त करने में। जो तुम एक भाव में नहीं कर सकते काम, तुम जो हजारों क्रिया से नहीं करते, जो तुम्हारा पूरा पुरुषार्थ, तप, त्याग, धर्म क्रिया का जितना भी है इतना, वो जो फल नहीं दे सकता, इतना विशिष्ट फलदायक सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति की आराधना वो देश वृत्ति है। और वृत्ति सहित साधना की प्रगतिशीलता, वो साधना की प्रगति वो देश वृत्ति से आगे सर्ववृत्ति है। तो संघाते, संघ को सप्तमी से अनादिकाल के अज्ञान के अंत करने में परम उद्योत तीर्थंकरे, यानी कि धम्म तीर्थ यरे जिणे, परमात्मा का विशेषण, परमात्मा ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। इसके लिए तो प्रभु महावीर देशना देते देते केवल ज्ञान के बाद संघ की स्थापना करनी है। जब देशना दी तो सामने वाले जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी सुनने के लिए आए थे, किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को परिणाम की यात्रा पर, अपने आप को अनुभव की, सम्यक दर्शन की यात्रा पर लेके नहीं गया। समोसरण सोना का बना हुआ है, इंद्र इंद्राणी देवी देवता आकाश में है, नीचे चारों ओर सब सृष्टि, सामंत, राजा महाराजा, सब गांववासी, प्रजाजन, जानवर सब है।
और भगवान जो बोल रहे वो सुन रहे, लेकिन जो सुना था वो सुना ही रह गया, अंतर मन तक स्पर्श नहीं किया। इसका मतलब संघ की अभिव्यक्ति प्रकट होनी जरूरी है, व्रत की आराधना का संकल्प होना जरूरी है। एक भी व्यक्ति वो इतने तीव्र शुभ भावना से, और वो शुभ भावना का शुभ अनुभव यानी कि सात्विक अनुभव वो स्पर्शा ही नहीं। परमात्मा की पहली देशना का मूलभूत कारण संघ स्थापना, संघ की सक्रियता थी। पहली देशना का निष्फलता का कारण परमात्मा ने देखा कि उपादान एक में भी नहीं है, एक भी व्यक्ति व्रत धारण करने के लिए आगे नहीं आया। इसका मतलब जो व्रत धारण करना है उसके पहले सम्यक भूमिका तैयार होती है। तो सम्यक भूमिका का मूल कारण सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन की प्रारंभ यानी कि शुरुआत होती है। तो सम्यक ज्ञान परमात्मा ने पहला दिया। पहली देशना में मानव भोग की निष्फलता क्या, महत्वता क्या है ये बताई, मानव भोग निष्फल न जाए वो भी बताए। तो परमात्मा पहली देशना में सीधा टारगेट मानव जीवन को बताया, और उस हिसाब से उस मानव जीवन को और आराधक कैसे बनाना उसके लिए व्रतधारी जीवन बताया। भगवान ने जो कहा उसमें से कोई व्यक्ति बोधदायक अवस्था को नहीं पाया। सुनते तो सब है, समझदारी तो सब में है, लेकिन अंतर मन तैयार नहीं होता। यहाँ पर प्रभु महावीर की देशना निष्फल गई। प्रभु समझ गए कि धर्म स्थापना, तीर्थ स्थापना व्रतधारियों से होती है। मैं मेरी साधना के बाद भी इस शासन का भला हित हो, वो शासन निरंतर आराधकों से भरा हुआ हो, इस शासन में निरंतर श्रेष्ठ तप त्याग और विशिष्ट आत्मबल विकसित हो, ऐसी कोई व्यवस्था में जाना है। वो वहाँ बैठे हैं और पूरे अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि योग्यता वाला जीव कौन सा है। परमात्मा की देशना के समय परमात्मा ने देशना दी, तब उन लोगों की जवाबदारी बन गई थी उनके उपादान की। भगवान ने देख लिया कि इनमें इतना उपादान नहीं है, इनका निश्चय नहीं है, अंतःकरण तैयार नहीं होता है। और पूरे आसपास के एरियाज में उन्होंने चेक किया कि ये जो इंद्रजाल आज जो अहंकारी है, ऐसे इंद्रजाल की योग्यता है कि वो शासन में प्रवेश कर पाएगा, वो वृत्ति ले पाएंगे। इतने सारे लोग मिले, समझदार मिले, भगवान को समझने वाले मिले, भगवान की भक्ति करने वाले मिले, भगवान की साधना हो रही थी तब भी वो देख रहे थे कि कब परमात्मा देशना दे, कब उनका मौन छूटे, कब वो उपसर्ग से मुक्त हो, कब वो केवल ज्ञान की बातें करे। सब कुछ लोगों को पता था, लेकिन एक व्यक्ति 12.5 साल के बाद एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो परमात्मा ने सोचा था उस संघ में प्रवेश करे। वो व्यक्ति भाव में नहीं आया। ज्ञानियों ने उपादान को इसके लिए महत्व दिया कि साक्षात तीर्थंकर भी तुम्हें नहीं बदल सकते, तुम्हें बदलना नहीं है। तुम्हारा बदलाव जो है वो तुम्हारा बदलाव किसी और से नहीं आएगा, बाहर की दुनिया से, बाह्य भावों से किसी का बदलाव ना आया है ना आएगा। एक त्रैकालिक नियम है। निश्चय शक्ति जो है, निश्चय दृष्टि जो है, वो बड़ा खजाना है, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा खजाना। तो परमात्मा सबको देखने के बाद सारे जीवों में योग्यता देखने का ट्राई किया, नहीं मिला। और वो ब्राह्मण जो प्रभु महावीर को नहीं पहचानते, जो अहंकारी है, जो ऑलरेडी सबको जीत जीत के आते हैं, चारों ओर अपना रुतबा जमा के बैठे हैं, ऐसे को परमात्मा ने शासन का हकदार बनाया, संघ का हकदार, शासन का, संघ का हकदार। यानी धर्म का अधिकारी कौन? कोई उम्र है, कोई व्यक्ति है, कोई जात पात है, कोई क्रिया है। धर्म का अधिकारी कौन? समकिति आत्मा। सम्यक आराधना करे, और सम्यक आराधना का मूल नियम है तुम्हारा आत्मदर्शन प्रारंभ होना चाहिए। एक माँ है, वो छोटे बच्चे को स्कूल रखने जाती है, अभी 5 साल का है, प्ले ग्रुप में समझ लो, बाल मंदिर। तो प्ले ग्रुप में रखने जाते तो सबके ड्रेस होते हैं, हाँ, तो बाहर खड़ी रहती है तो वो सोचती है ना 50 बच्चे बाहर आते हैं तो भी अपना बच्चा कौन है वो पहचान लेती है कि नहीं पहचानती। वही बेटा कहीं स्कूल स्पोर्ट्स में खेलने गया, सबके ड्रेस से में खेलते हैं, लेकिन उसकी नज़र उसके बेटे पे होती है कि कैसे खेलेगा, क्या खेलेगा, बहुत अच्छा बड़ा बन गया है, खेलता देखते। वापस उसकी मदर की नज़र, वो कोई
अस्पताल में एडमिट है, और एडमिट है तो अस्पताल में बड़ी अस्पताल है, तो भी उसे पता है कि 20 नाम के 20 सेम नाम हो, समझो कि कौशिक सेम नाम है, लेकिन उसका बेटा कहाँ है वो पूरा कंप्लीट करेगा। समझो कि शादी भी हुई, एक साथ 50 लोगों की शादी कोई समाज में समूह लग्न में, तो उसे तो पता ही है। तो माँ को अपने बेटे को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक आत्मदृष्टा जो जीव है उसको आत्म खोजने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी पड़ती है? पहचान, सर्वप्रथम ज्ञाता बनना था, सर्वप्रथम ज्ञान से जुड़ना था कि ये है। ऐसा जो निर्णय होगा बाद में, उस निर्णय के साथ लगातार निरंतर यात्रा गतिशील रहेगी। लगातार एक निर्णय बन जाए कि मेरी आत्मा इस बंधनों से जुड़ी हुई है, ये बंधन मेरे नहीं है, भिन्नता है। ऐसा देह रखना हो, छोड़ना हो तो कितना राजी होता है। संसार में भी एक माँ, डॉक्टर बोलता है कि भाई माँ बचेगी या बेटा बचेगा प्रेगनेंसी में, क्या करोगे? तो माँ बोलती है ठीक है बेटे को जिंदा रहो, मैं मर जाऊंगी चलेगा। दो भाई होते हैं, किडनी दो फेल होती है एक भाई की, तो दूसरा भाई बोलता है मेरी किडनी ले लो, मेरे भाई को बचा लो। खुद का जो है ना वहां पर सब कुछ कर सकते हैं। माँ का स्नेह है, भाई का स्नेह है, आत्मा का स्नेह है, तो जिसका आत्मा का स्नेह है वो तो क्या नहीं करेगा, वो अपने आप को पहले व्रत में स्थिर करेगा। क्योंकि संघ में मेरे परमात्मा छिपे हुए हैं, मेरे परमात्मा का पूरा आदर्श है, मेरे परमात्मा ने सारा बोध दिया है, और 21,000 साल तक ये शासन चलने वाला है, ऐसा नहीं कि आज का है। तो ये जो सिस्टम थी वो सबके लिए कॉमन थी। तुम बैंक में जाओ, ऐसे तो नहीं कि तुम आए तो बदल गए, मैनेजर बदल गया तो सिस्टम बदल गई। पैसे बदल सकते हैं, सिस्टम तो जो मैनेजर है, जो क्लार्क है, जो उनके खाता वही है, उनके जो नाम से जो बैंक अमाउंट है, जो बैंक डिटेल्स है, जो मेन आदमी है, तो आदमी बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम तो रहेगी। ट्रेन का ड्राइवर बदल सकता है या ट्रेन को बदल सकती है, पार्टे थोड़ी को बदलेंगे, सुधार सकेंगे, बदलेंगे थोड़ी। तो जो सिस्टम है, कोई आदमी है 20 साल से ट्रेन में काम करता, मर गया, तो क्या ट्रेन का टाइम बदल जाएगा? ट्रेन के पार्टे बदल जाएंगे? तो ज्ञानी कहते हैं कि जब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें पता है, तो फिर संसार में सारा बदलने वाला तुम्हारा अंतःकरण नहीं है, तो इसके प्रति इतना लगाव और इतना घाव नहीं रखना चाहिए। तो संघ की स्थापना में तीर्थंकर परमात्मा खुद जाहिर करते हैं, उपनेवा विगमेवा धुएवा उत्पाद वे द्रव्यम, ये जगत का स्वरूप है, और ये स्वरूप को समझने वाले, धारणा करने वाले, वो संघ शासन में प्रवेश कर पाएंगे। संघ में प्रवेश करने वाले 4 साधु, साध्वी, सावक, साविका, लेकिन देवी देवता नहीं। देवी देवता संकीर्ति है तो इस शासन में प्रवेश करने वाले, संघ में नहीं। संघ और शासन का ये डिफरेंस है। संघ यानी व्रत, शासन यानी व्रत रहित। तो शासन बड़ा या संघ बड़ा? तीर्थंकर ने स्थापना किसकी की? चतुर्विद संघ की। तो कौन आया उसमें? श्रवण प्रधान संघ, साधु भगवान श्रवण, वो प्रधान आगे क्यों आए? क्योंकि उनकी जो स्थिति है, वो जो व्रत नियम से आगे बढ़ेंगे तो उनके द्वारा दूसरे सावक साविका, दूसरे संत, दूसरे समाज के लोग या दूसरे व्यक्ति, दूसरे कोई आत्मा पापात्मा है, कोई भारी कर्मी है, कोई अज्ञानी है, वो सब इन साधक से जुड़ेंगे। इसके लिए संघ स्थापना जैसे गौतम स्वामी को की, परमात्मा ने उपनेवा विगमेवा धोईवा, तुरंत ही द्वाद सांगी की रचना प्रारंभ हुई। शासन यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान तक। और वो शासन में संघ में प्रवेश करते तो त्रिपदी पूर्ण होती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की। तो जो चारित्र धर्म है वो बिना ज्ञान से आने वाला नहीं, और जिसका ज्ञान द्रव्यानुयोग का है, आत्मार्थी का मन बन चुका है, उसके सामने सारे संसार की स्थिति निश्चित बन गई है। एक माँ अपने बेटे को कोई भी अवस्था में भूल नहीं सकता, कोई भी अवस्था में। बछड़ा भी अपने हजारों गाय हो तो भी अपनी माँ को पकड़ लेता है, बछड़ा भी। क्यों भाई? वजह क्या? अपना बेटा नहीं देखती है। समझो कि वो कहीं बाहर गया है और बोले कि मैं 10 साढ़े 10 बजे रात को आऊँगा, तो भी वो 12 बजे तक सोती नहीं आता, तो 1 बजे तक कहाँ था, क्या है, इसको टेंशन।
जहां लगाव, जहां अपनापन है ना, वो सब कुछ करेगा। आत्मा को अपना है, खाली मान लो कि ये आत्मा के बाना सब भिन्न है, फिर आत्मा के लिए निष्कषाय अवस्था प्रारंभ हो जाएगी कि संसार की सारी घटनाओं से मैं मुक्त हूँ, संसार के सारे व्यवहारों में मुझे अलिप्तता रखनी है। तो जब ये संसार देह का, स्वजनों का, धन का, शायद शारीरिक क्रियाओं का भी छूट जाएगा ना, तो भी धर्म नहीं छूटेगा। संसार छूटा, धर्म थोड़ी छूटा। तो यहाँ संघाते शब्द लिखा है, संघाते तो गुण संघाते, गुणों की प्राप्ति का क्रम प्रारंभ होता है। समुदाय जो चतुर्विध संघ होता है, जित कल्प के कहा है, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्ण ऐश्वर्यता होती है, वो संघ है। एक व्यक्ति, दूसरा शब्द तो ये कहा है अस्थि तणो संघात, अस्थि यानी हड्डियां, अस्थि बोलते अस्थि, तो अस्थि क्या होती है? हड्डियां। अब एक व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, मरने के कगार पर है, अब क्या उसके शरीर में हड्डियां ही दिखती है, अब उस पर क्या आशा वो चल पाएगा, किसी को कुछ बात कर पाएगा, वो अपने घर में है तो क्या काम कर पाएगा, क्या समाज में जा पाएगा, क्या बिजनेस पे जा पाएगा, कुछ नहीं। वो हेल्दी होना चाहिए ना काम करने के लिए। तो जिसकी हेल्थ नहीं है, हड्डी ही है, इसका मतलब कि वो मृत प्राय जैसा है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर जो हेल्दी है उससे सारी उम्मीदें है। तो जो हेल्थ है ना, उसे ज्ञानियों ने हेल्थ को आज्ञा कहा। क्या कहा? क्योंकि जहाँ हेल्थ नहीं है वह आज्ञा नहीं, जो हेल्थ है वो आज्ञा है। तो अस्थि तणो संघात, संघात यानी इकट्ठा होना, जो हड्डियों का माला ही है, हड्डी ही सब भरी हुई है। अब हड्डी भरी हुई है तो उसे कोई आशा तो रख नहीं सकते। इसी तरह यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं कि समुदाय, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र जो आराधन करते समन समणी भगवान सावक साविका, वो संघ है, उसके बिना संघ की आशा नहीं रखनी। आज्ञा के रहित, आज्ञा के रहित धर्म हो नहीं सकता, और आज्ञा कभी भी अधूरी हो नहीं सकती। जिसको आज्ञा करनी है, वो आज्ञा करने वाला जो जीव है, वो आज्ञा में रहने वाला जो जीव है, उसे पता है कि मुझे आत्मा में रहना है तो ही मैं आज्ञा का बल प्राप्त कर पाऊंगा। आज्ञा में नहीं रहा तो आत्मा का बल नहीं मिलेगा। इसके लिए आत्मा की जो बात, आज्ञा की जो बात कही, वो आज्ञा की बात आत्मा तक पहुंचे, इसके लिए कही। शरीर पर आज्ञा सवारनी नहीं थी, शरीर पर आज्ञा सवारनी नहीं थी। एक ड्रामा कंपनी में उसका बेटा ड्रामा करता हो, तो माता का बेटा, यानी कि जो बेटा है, माता पहचानती कि नहीं पहचानती? उसने चाहे कितने भी रूप बदल लिए हो, ड्रामा करते करते उसने कितने भी ड्रेस चेंज किए हो, उसे पता है कि मेरा बेटा ये है। तो जो आज्ञा है, तो उसे पता है कि ये आज्ञा आत्मा के लिए है, शरीर के लिए या क्रिया के लिए नहीं थी। तो क्रिया रूपी जो आज्ञा पालन करते हैं और आत्मा रूपी नहीं होती है, तो वो आज्ञा बलदायक नहीं बनती, फलदायक नहीं बनती। इसके लिए शारीरिक प्रवृत्ति से किया हुआ धर्म, शरीर से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं है, ये सारी क्रिया यदि आत्मा का बल नहीं मिले तो उसे ज्ञानियों ने आत्मा नहीं कहा है। क्योंकि आज्ञा भवाय च शिवाय, आज्ञा भव से मुक्ति करता है और शिव यानी कल्याण करता है। भवती कल्याण को निश्चित देता है। तो क्रिया से कल्याण होगा तो पुण्य का कारण बनेगा, और वही क्रिया अध्यात्म का बोध बनेगा तो वह क्रिया निद्रा का कारण बनेगा। क्रिया दोनों जगह है, आज्ञा दोनों जगह पाल रहा है। एक व्यक्ति को आज्ञा पालने का खुद का शौक है, खुद का भाव है, खुद की खुशी है, खुद को अच्छा लग रहा है, इसके लिए क्रिया में जुड़ा है। एक व्यक्ति का आज्ञा पालन वो भाव धर्म का है, वो संपूर्ण कर्म का अक्षय कैसे हो, उस भाव से आगे बढ़ रहा है। खेलते तो सब है मैच में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, सब खेलते हैं, तो सब थोड़ी जीतते हैं। आज्ञा तो क्रिया से सबको मिली है और बहुत सारी मिली है, लेकिन वो सारी आज्ञा सबको फलीभूत क्यों होती नहीं है? तो वहाँ पर अध्यात्म रूपी आज्ञा यानी कि धर्म नहीं आता है। लोगों ने आज्ञा को क्रिया पकड़ लिया और उस क्रिया में उन्हें दूसरे जीवों के प्रति ज़्यादा बोध होने लगा। दूसरे जीवों के प्रति कैसे करुणा रखनी है, कैसे बचाव करना है, कैसे दया रखनी, वो भाव आया। तो खुद के अंदर जो कसाय कम होने चाहिए, खुद की परिवर्तन की यात्रा होनी चाहिए, वो नहीं हुई। खुद का बदलाव नहीं हुआ और क्रिया हो गई, परिवर्तन नहीं हुआ और आज्ञा पालन हो गया, गुण वृद्धि नहीं होगी और साधना करने के लिए साधक श्रवण भी बन गए।
ये तो गुण ततो पूज्यता, जहां गुण है वहां पूज्यता है, जहां गुण नहीं है तो धर्म कैसे हो सकता है। और गुण कहते हैं कि दृष्टि का परिवर्तन वो गुण का प्रारंभ है। जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पराया मानते हो कि नहीं मानते हो। नाम को भूलना कितनी बड़ी चैलेंज है। नाम को, खुद के नाम को भूले तो संसार को भूल सकते हैं, खुद के नाम को भूले तो खुद के देह को, शरीर को भूल सकते हैं। यानी कि आत्मा की आराधना के लिए सबसे बड़ा विस्मरण, जिसे हमें व्रत कहा, व्रत यानी कि संसार का विस्मरण। पचखान लिया, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, इसके लिए व्रतधारी वो श्रुतधारी होते हैं। व्रतधारी कैसे होते हैं? श्रुत की आराधना करने वाले होते हैं। श्रुत यानी आत्मा का परम ज्ञान, और वो ज्ञान की निश्रा जिसे मिलती है वो व्रत के अंदर कमजोर नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी आत्मा की नित्यता जैसे पता चली है, इसी तरह अनित्यता का पूरा व्यवहार कमजोर हो जाता है। अनित्यता अपने आप कम होती है, छूट जाती है। तो अनित्य जैसा जितना भी है, शरीर अकेला थोड़ी है, कर्म भी है ना, तो उसकी नज़र कर्म खत्म कैसे हो, अंदर रही हुई हमारी विभाग दशा, हमारे कसाय, हमारी मन की भावना, हमारी गलतियां बदले कैसे, वो संकल्प कर। मन मानता नहीं है तो फिर संघ में प्रवेश नहीं होगा। मन मानता नहीं है तो स्वयं के जो कर्म है वो तो बढ़ते जाएंगे। मन मानता नहीं है तो फिर जो दोष से नए भाव बढ़ेंगे वो भुगतो। बोध नहीं बनता स्पष्ट तब तक एक कदम भी अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। स्पष्ट बोध ये है, उपनेवा विगमेवा धुएवा, जो गुरु गौतम स्वामी को हुआ कि मेरी आत्मा जो है, मेरा जो जीवन जो है, वो संपूर्णतया अब कर्मक्षय यानी कि उपादान का बनना चाहिए। कुल समुदायम, कोटि कोटि गण समुदाय, अनेक अनेक दूसरे गण, अनेक अनेक दूसरे समुदाय, गण, स्थविर, पन्यास, रत्नादिक आदि गुण समुदायों से संयुक्त होते उसे संघ कहते हैं। कुल समुदाय गण, समुदाय वितराग प्रभु की आज्ञा के अनुसार कुछ समुदाय, उसे भी संघ कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि समुचित प्राणी गणे साधु साध्वी सावक साविका रूपे, सम्यक दर्शन से समुचित ऐसे, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त ऐसे जो श्रमण श्रमणी भगवान थे वो चतुर्विद संघ, सावक साविका वगैरह गुण रत्न पात्र भूते संघ में प्रवेश किया। अब उनकी जो सोच बनी थी व्रत की, गुण की, अब उसमें उसको स्थिर रहना है। क्योंकि जगत के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे परसेंटेज कसाई वाले हैं, बहुत सारे लोग मोह माया और राग आदि से भरचक भरे हुए हैं। इतनी माया प्रपंच दंभ में फंसे हुए हैं कि उसे एक तिनका भी मोह कम करने की इच्छा नहीं होती है। एक तिनका मौत आए तो आए, लेकिन मोह कम नहीं होता है। ऐसे जीवों के सामने गुण रत्न पात्र भूते है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारी जो संघ आराधना है, तुमने जो व्रत नियम धारणा में शुभ भाव में रहे थे, वो कहीं चलित ना हो जाए, पतित ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। जैसा संग है ऐसा रंग नहीं चढ़ना चाहिए। जो लोग जैसे जी रहे ऐसे शावक जीवन में, साधना जीवन में वो जीते नहीं है। डिफरेंस बताया कि व्रत पालन करने वाले संघ में प्रवेश करते, जिसका व्रत नहीं है उसके जीवन में हिंसा है, झूठ है, चोरियां है, वो भी अधिक प्रमाण में है। और जिसके पास व्रत है वो व्रत के साथ उनके सारे के सारे व्यवहार समुचित योग्य होते हैं। बोलो अब कोई चीज़ किसी की गिरी हुई है तो वो क्यों लेगा? वो जानबूझ के किसी को क्यों मारेगा, हिंसा क्यों करेगा, किसी को फंसाने के लिए झूठ क्यों बोलेगा? ये संसार है, उसको कुछ लेना देना नहीं है तो भी वो मोह क्यों करेगा? तो संसार में सोच की दृष्टि से मोह इतना गहरा बन जाता है कि वो कर्म से इतना दब जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने ये सब क्या किया और इसका ये फल कैसा आया। और दुनिया में फल मिलने के बाद ही ठिकाने आते लोग, भयंकर दुख मिलने के बाद ही उसकी सोच समझ में आती है कि ये गलत था, कैसे हुआ, क्या कर दिया। कई बार ऐसा होता है, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बच्चा के मुझे जाना है अमेरिका पढ़ने के लिए, आगे बढ़ूंगा, मैं 2 साल में आ जाऊंगा। आ जाओ, ठीक है, गया। फिर पता चलता है कि क्या क्या तकलीफ थी, यहाँ नहीं भेजा होता तो अच्छा होता ना, लेकिन भेजा होता तो अच्छा होता ना। भेजा यानी माइंड, भेजा यानी अमेरिका रखना। उसने भेज दिया पढ़ाने के लिए, वहाँ सेटलमेंट हो गया कि यहाँ बहुत अच्छा है, अच्छी कमानी है, आपको पैसा मैं भेजता रहूँगा, आपको नया घर लेना तो ले लेना, मैं यहाँ कमाऊँगा। बाद में पछताता है कैसे ये क्या किया।
और कई बार भी ऐसा होता है ना, कई लोग तपस्या करते हैं तो तीसरा चौथा उपवास होता है कि मुझे नहीं होता ऐसा न वैसा, फिर पालना करने के बाद ऐसा होता है कि अरे रे कहाँ पालना किया, छोटे भाई को हो गया, छोटे परिवार के बहू को हो गया, हमारा भी हो जाता। तो बाद में जो सारे निर्णय आते हैं वो पश्चाताप के निर्णय होते हैं। शुरुआत में कोई भी कठिन सत्य स्वीकार लेता है तो समझ लेना वो धर्म के निर्णय है। इसके लिए धर्म के लिए, व्रत के लिए सबसे पहले तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष में उतरना पड़ेगा। और जो व्रत में नहीं है उसे कोई संघर्ष ही नहीं है ना। मिथ्यात्व को कौन से नियम होता है? जो अंधश्रद्धावान है उसे कौन से नियम होता है? जिसको पाप ही करना है उसे क्या लेना देना कि जीव कौन है, रात्रि भोजन क्या है, अभोक्ष खान पान क्या है। मिथ्यात्वी अज्ञानी व्यक्तियों के लिए उसे दूसरे जीवों के प्रति करुणा कैसे हो सकती है? कोई मिथ्यात्वी अज्ञानी है हम ये नहीं कहते हैं, करुणा नहीं है उसका जीवन कैसा? और करुणा कोई जीवों की होती है कि खुद के भी जीव की होती है? अब जहां पर सामान्य नियम भी आत्मा के लिए नहीं पाले जाते हैं, समाज के लिए, कुल के लिए या धर्म क्रिया के लिए पाले जाते हैं, ऐसे नियम पाल के भी पुण्य बंध मिलेगा, ऐसे नियम से भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि तीर्थ की स्थापना स्वयं प्रभु ने की है। धम्म तीर्थ यरे जिन्हें स्वयं वंदना करते हैं। और ऐसे 24 नहीं, अनंत तीर्थंकर का ये व्यवहार है। ऐसी महान पूज्यता युक्त ऐसा महान तीर्थ, ऐसा महान संघ जिसको मिल जाए वो किसी आराधना करता है। वो कम पैसे रहा, पीछे कैसे रहा, उसका एक सौभाग्य होता है कि मैं संघ में प्रवेश कब करूं। वो व्रत से संगारित होता है, व्रत की आराधना विशिष्ट करता है। हर एक व्रत के अंदर वो पूरा 100% लगा देता है, हर व्रत में काबिलियत बन जाता है। इसके लिए कुछ नियम पालने में उसे सहज लगता है, कठिन नियम की प्रैक्टिस करके वो सहज बना देता है। क्यों? संकल्प बल है इसके लिए। तो व्रत की ताकत, मेघ कुमार, अयमुत्ता मुनि, ये सब कैसे निकल गए आगे, पूरा जीवन चरित्र है ना हमारे सामने। तो संघ की शक्ति को तीर्थंकर वंदन करते हैं, संघ में जो प्रवेश करते हैं वो वंदनीय बन जाते हैं व्रत नियम पालन करके। मूल रत्व पात्र भूते, यानी कि संसार मोह ग्रसित है, तुम्हारे जो गुण है उनकी रक्षा तुम्हें करनी जरूरी है। सत्व समूह है, जो संघ में होते वो सत्वशाली होते हैं। अभी व्यवस्था व्यवहार की ऐसे बन गई कि कमेटी बन जाए, ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्टी बन जाए और मैनेजमेंट कर ले और कुछ पैसा दे दे और पैसे से इकट्ठे हो जाए तो वो संघ बन गया। फिर कोई ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट फिर रात को प्रोग्राम में करना, नाचना गाना, रात को सारे ज्यूस फंक्शन करना, ऐसी पापकारी क्रिया भगवान के नाम पर होती हो, कोई भगवान के नाम पर या कोई पूजनीय गुरु भगवान के नाम पर होती हो, तो ऐसी पाप क्रिया वाला स्थान, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा नाम, उसको ऑलरेडी बंद करना चाहिए या छूट जाना चाहिए, दो में से एक। नाम बड़ा आदिनाथ दादा का, नाम आराधना भवन का, नाम गुरु महाराज का, नाम गांव के परमात्मा का, और प्रवृत्ति अंदर देखो तो भगवान की आज्ञा की कोई बात ही नहीं। जैन किसे कहते हैं? हाँ, जैन कहते हैं जो ज्ञान और क्रिया दो मात्रा है, ज्ञान और क्रिया से संयुक्त हो, जैन। दो मात्रा है ना, तो दो मात्रा का अर्थ क्या रखा? जन तो सब है इस दुनिया में, जन तो सब है ना, सबको जन समूह कहते हैं ना, प्रजा को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। तो जितने सारे वो जन है, लेकिन जो ज्ञान और क्रिया से जुड़ा है वो जैन है। उसकी ज्ञान की क्रिया है कि मुझे सर्व आत्मा को आत्मा के तुल्य, परमात्मा तुल्य मानना है, वो ज्ञान है। और क्रिया वो है कि सारे जो आत्मा को परमात्मा माना है उसकी आसाधना नहीं करनी, इसके लिए उसे दुख नहीं देता, इसके लिए रात्रि भोजन त्याग होता है, जमीन गन त्याग होता है। अब धर्म का स्थान जहाँ हो वहाँ पर विराधना, कोई अपने घर में भी भगवान के सामने भी नहीं खाते, भगवान का मंदिर में, मंदिर की जो रूम होती है जहाँ पर परमात्मा की प्रतिमा विराजमान की होती है, जहाँ माला जाप करते हैं, जहाँ धूप दीवा करते हैं, जहाँ सामायिक करते हैं, जहाँ स्वाध्याय करते हैं, जहाँ ध्यान करते हैं, वहाँ भी बैठ के नहीं, इधर नहीं, ये भगवान का रूम है, इधर आ जा, या तो वो पर्दा कर देते कि भाई उनके सामने नहीं। क्यों? इतना रिस्पेक्ट होता है। तो जो आराधना का स्थान है, जहाँ आराधना हुई है वहाँ पर कैसे संभव है? इसके लिए ज़्यादातर लोग संचालक बने, आराधक नहीं बने। इसके लिए आज का समय संचालकों लिए बन गया है और संचालकों को पूजने वाले भी बन गए। आराधक देखने जाओ तो आराधक कम मिले और धन का जोर इतना बढ़ गया है, तो संघ की व्याख्या करने जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे और वास्तविकता सामने नहीं रखेंगे तो
आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? तो उनका विरोध नहीं है, करुणा दृष्टि से वो जीव कैसे वापिस मुड़े, ऐसी चर्चा, ऐसी विचारणा, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब शासन मिला है, संघ मिला है, तो वो सामूहिक हत्या, सामूहिक पाप के रूप में सामूहिक रात्रि भोजित कैसे कर सकता है? संघ मिला है, शासन मिला है, व्रत मिले हैं, तो वो सामूहिक पाप में तो कैसे जुड़े? समूह का कोई भी विशाल पाप हो वहां जाएगा ही नहीं। उसका कर्म वो, उसकी व्यवहार वो जाने, मैं क्यों गलतियों का शिकार बनूं? ये सारी चीजों में वो दृढ़ संकल्प भी बनता है। सत्व समूह है, ऐसी बात कही कि सत्व का समूह होता है। चौव्य संघ पन्नते तम जहा समणा समणियो सावगा सावगियो सूत्र कृतन ठाणा सूत्र के चौथे में, कि जहां पर चौव्य संघ है, और वो भी कैसा? पन्नतता, प्रज्ञप्ता, प्रज्ञावान, बुद्धिशाली, आज्ञावान, वो साधु साधु सावक साविका का संघ है। संघ अभ्यंतरे ज्ञः, संघ यानी कि अभ्यंतर चेतनाओं से वो परिपूर्ण हो, परिपूर्ण की तैयारी करे। प्रभु जी के 4 प्रकार के संघ वैभव की प्रवृत्ति है, समण भगवंत, समणी भगवंत वगैरह। समिति, समितायाम शत्रु मित्रादि सु अनंति प्रवचन इति समणः, इति समणः, जो शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख सुवर्ण मिट्टी समान गणे, वो श्रवण भगवान। अब चतुर्विध संघ की व्याख्या, श्रवण किसे कहेंगे? जो मान अपमान को समान गिने, जो मट्टी और सोने को भी समान गिने। अब कहीं सुख है कि दुख है, तो उसके लिए वो ब्लॉक थोड़ी होता है। तो साधक, श्रवण साधक जो है, वो साधक कोई भी इस स्थिति में आता है तो वो आत्म कल्याण करता है। सामान्य तपस्या सामणः, जो ज्ञान रूपी ध्यान रूपी तपस्या से मिथ्यात्व के अग्नि को, मिथ्यात्व के कचरे को खत्म करता है, तप करता है। शृण्वन्ति जिन वचनम इति श्रावका, जो श्रद्धा, सा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया, श्रद्धावान, विवेकवान, श्रद्धा पूर्वक विवेक की क्रिया करने वाला, सा व क। तो यहाँ सावंती पंचति तत्वार्थ सिद्धानाम निष्ठानम नहीं देती शावका, जो तत्व सम्यक दर्शन के अर्थ को अनुभव में धारण करते हैं, वो शावक कहते हैं। किरियंती कृष्ट कर्म रज विक्षमती इति शाविका, तो कर्म को क्षय करने की जिसकी तैयारी है। तिथयरे तिथयरे तिथम पुण्य जाग गोयमा संघ, जो जिनेश्वर को माने, जिनेश्वर की आज्ञा को माने, जिनेश्वर के दर्शन को माने, ऐसी मान्यता का पालन करने वाला जैन यानी संघ है। संघ कार्य आपृष्ट वे स्थविर भेदे, संघ हितकारी कार्यों में सत्य मार्गदर्शन, संघ स्थविर यानी कि श्रवण प्रधान संघ, बड़े जो वडिल है, जो अनुभवी है, जो ज्ञानी है, जो संघ की आराधना, संघ का योग स्वयं करे, उनका मार्गदर्शन लेना, आज्ञा लेना। धर्म भेद है, धर्म का भेद है, जो सत्य आचरण, सत्य भाषा, सत्य बोध, वो सत्य संघ धर्म है। लोक मध्य वर्तिते अपि लोक धर्मा संक्लेशतः प्रज्ञा रूपतया गते संगे है। संसार में रहने के बाद, हाँ, लोक मध्यवर्तित्व, संसार में रहने के बाद भी, संसार में जैसे धर्म धर्माश्लेषतः पद्म रूपता, पद्म यानी कमल, कमल जैसे सारे कीचड़ों से मुक्त होता है, साधक ऐसे वो सारे कीचड़ों से मुक्त होता है। कुल गण संघ स्थविरेषु, निश्चित चुने का कुल गण संघ सारे उसको स्थविर कहते हैं। ऐसी संघ की आराधना को जिसने भी अपनाया है उसका निश्चित कल्याण हुआ है। महान संघ है, पूजनीय है, आसाधना न होनी चाहिए।